नमस्कार दोस्तों, आशरा बिजनेस सॉल्यूशन आज अपने नए ज्ञानवर्धक वीडियो में आपका स्वागत करता है। क्या आप अचल संपत्ति की खरीद करने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो आपको 1% TDS का भुगतान करना होगा। आज हम इसी विषय पर जानकारी साझा करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 IA के अनुसार यदि आप किसी अचल संपत्ति की खरीद करते हैं और उसकी कीमत 50 लाख रुपए या उससे अधिक है, तो उसका भुगतान विक्रेता को करने से पहले आपको 1% की दर से TDS काटकर भारत सरकार के खाते में डालना होगा। देश में काला धन का गलत रूप से इस्तेमाल कर अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री को रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा यह एक्ट लगाया गया है। इनकम टैक्स एक्ट का यह सेक्शन केवल इन संपत्तियों की खरीद पर लागू होती है: जमीन, रहने हेतु फ्लैट या बिल्डिंग एवं कॉमर्शियल फ्लैट। अतः यदि आप फ्लैट या जमीन खरीदते हैं और उसकी कीमत 50 लाख रुपए या उससे अधिक है, तो 1% TDS देना होगा। परंतु यदि आप खेती योग्य जमीन खरीदते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट का यह सेक्शन लागू नहीं होता है। अब मैं बतलाता हूं कि यदि आप उपरोक्त संपत्ति खरीद रहे हैं, तो आपको इन कर्तव्यों का पालन निश्चित रूपेण करना होगा। खरीदार को परचेज डीड एक्सिक्यूट करते समय या प्रत्येक भुगतान, या तो अग्रिम भुगतान या इंस्टॉलमेंट में भुगतान या फिर फुल पेमेंट को करते समय 1% TDS काटकर शेष राशि ही विक्रेता को देना है। TDS को जिस माह में काटा जाता है, उस माह के बाद 30 दिनों के अंदर खरीदार को उसे सरकार के खाते में जमा कर देना है। TDS जमा करने हेतु फॉर्म संख्या 26QB का प्रयोग किया जाता है। खरीदार या बेचने वाला यदि एक से अधिक है, तो फिर अलग अलग फॉर्म 26QB भरना है। यह जानना जरूरी है कि सामान्यतया जो संस्था या व्यक्ति TDS काटता है, उसे टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर अर्थात टैन लेना जरूरी होता है। परंतु इस परिस्थिति में खरीदार को TDS काटने हेतु टैन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। खरीदार को ऑनलाइन माध्यम से tinsdl.com पर जाकर फॉर्म 26QB में मांगी गई सभी जानकारी डालना है। फॉर्म 26QB जमा होने के बाद तुरंत एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है। इसके उपरांत खरीदार को फॉर्म 16B tinsdl.com के ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड करके उसे 15 दिनों के अंदर विक्रेता को दे देना है। अब मैं यह दिखाना चाहता हूं कि फॉर्म 26QB में कौन कौन से डाटा को डालना है। वीडियो में डाला गया फॉर्म ऑफलाइन वाला है। इसे मात्र जानकारी देने के उद्देश्य से दिखलाया जा रहा है। इसी प्रकार आप यह देख लें कि फॉर्म 16B कैसा होता है। यह भी फॉर्म ऑफलाइन वाला ही है। इसमें इंफॉर्मेशन फिलअप करने के उपरांत बायर के द्वारा सिग्नेचर करके सेलर को सौंप देना है, जिससे सेलर TDS क्लेम कर सके। यदि खरीदार इनकम टैक्स के इस एक्ट का पूर्ण रूप से पालन नहीं करेगा, तो उसे इंटरेस्ट के साथ साथ 7 वर्ष तक के जेल की सजा हो सकती है। अतः फ्लैट या जमीन का खरीदार इस गलती को कदापि न करे। दोस्तों, इनकम टैक्स के वेबसाइट पर उपलब्ध 26AS ऐसा फॉर्म है जिसमें प्रत्येक SSC के पूरे वर्ष के टैक्स क्रेडिट की जानकारी रहती है।
भारत सरकार के वर्ष 2020 के बजट में ऐसा प्रावधान किया गया है कि फॉर्म 26 एस में सभी स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सूचना भी दर्ज की जाएगी। अतः यदि आप अचल संपत्ति की खरीद करते हैं तो इसकी जानकारी भी फॉर्म 26 एस में अब देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भविष्य में जमीन या फ्लैट की खरीद का प्लान बनाते हैं तो आयकर एक्ट के सेक्शन 194 IA का पालन अवश्य करें। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।